हेलो दोस्तों। आज का आर्टिकल है अगेंस्ट द ग्रेन, इंडियन एक्सप्रेस में आया है। और इट इज़ अबाउट राइस एक्सपोर्ट पे जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया उसके बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में 2022 और 23 में जो एक्सपोर्टेड राइस की जो वैल्यू है वो है 11.1 बिलियन डॉलर। और टोटल कितना एक्सपोर्ट हुआ था? 22.3 मिलियन टन्स। 22.3 मिलियन टन्स का एक्सपोर्ट है और 11.1 बिलियन डॉलर का वैल्यू है। तो नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया इसी थर्सडे को कि वो बैन कर देंगे जितने भी नॉन बासमती वाइट राइस का जो शिपमेंट हो रहा है उसको, जिसकी वजह से 9.9 मिलियन टन का कुछ जो राइस है नॉन बासमती राइस उसको वापस ले लिया गया है वर्ल्ड मार्केट से। हैंस फोर्थ ओनली टू, अब सिर्फ दो कैटेगरी की जो राइस है वो ही एक्सपोर्ट होंगी। कौन सी? बासमती राइस एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड नॉन पर बॉइल्ड नॉन बासमती। ठीक है, तो ये कैटेगरी है राइस की जिसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है बट नॉन बासमती राइस को नहीं। जो टोटल कितना बनता है 12.4 मिलियन टन, जिसकी कीमत होगी 7.8 बिलियन इन लास्ट फिजिकल। तो बात की जा रही है कि जो बासमती और नॉन परबॉइल्ड नॉन बासमती राइस है उसकी लास्ट ईयर 12.4 मिलियन टन की क्वांटिटी थी और वैल्यू थी 7.8 बिलियन। तो ये तो अलाउड है, ये तो जा सकता है। बट जो नॉन बासमती राइस है जिसकी वैल्यू टोटल अमाउंट है 9.9 मिलियन टन, उसको वापस ले लिया गया है वर्ल्ड मार्केट से। द मूव हैज बोथ डोमेस्टिक एंड, अब देखो ये जो कदम उन्होंने उठाया है इसका दोनों तरफ डोमेस्टिक और ग्लोबल इम्प्लीकेशन दोनों, यानी कि हमारी कंट्री में भी और ग्लोबली भी इसका इम्प्लीकेशंस रहेंगे। वर्ल्ड का टोटल राइस एक्सपोर्ट जो है, अगर वर्ल्ड का टोटल राइस एक्सपोर्ट देखें, ये यहाँ पर 2022 एंड 23 आना चाहिए, तो वो है 55.6 मिलियन टन। तो आप देखो 55.6 मिलियन टन है और उसमें से 22.3 मिलियन टन तो अकेला इंडिया कर रहा है, यानी इंडिया का शेयर 40% से भी ज़्यादा है। और ये जो डेटा बताया है कि इंडिया का शेयर 40% से ज़्यादा है, दैट इज़ टोल्ड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इस चीज़ को वेरीफाई करता है। इंडिया का रोल अगर ग्लोबल राइस ट्रेड में देखा जाए तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया का पाम ऑयल को लेकर है। तो सबसे ज़्यादा पाम ऑयल कहाँ से एक्सपोर्ट होता है? इंडोनेशिया एंड मलेशिया से। सेम सबसे ज़्यादा राइस, अगर मोर देन 40%, हम इंडिया का रोल देख रहे हैं इसमें। जबकि राइस के और भी सप्लायर्स हैं जैसे थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, यूएस, म्यांमार। बट अगर इंडिया नहीं नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करेगा तो इनमें इन लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इंडिया की जो क्वांटिटी जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसको फुलफिल कर पाए। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? सप्लाई कम हो जाएगी और सप्लाई कम होगी तो राइस के प्राइसेस वर्ल्ड में बढ़ेंगे। अब लेटेस्ट डिसीजन जो है ये इसके बाद ऐसा जो अभी का जो डिसीजन लिया है कि राइस नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट को रोकेंगे, इसमें सीरीज ऑफ एक्शंस और होंगे आगे। अब देखो जैसे स्टार्ट सबसे पहले स्टार्ट किया था इन्होंने मई में, पिछले मई में इन्होंने एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट को बैन किया था, आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद सितंबर में इन्होंने ब्रोकन राइस जो होते हैं, टूटे चावल जो होते हैं, उनको बैन किया था। और वो कितना था? जो अगर उनका देखा जाए तो सबका मिला के 20% ड्यूटी लिवाइड ऑन अदर नॉन पैराबोल्ड एंड नॉन बासमती शिपमेंट। मतलब वीट एक्सपोर्ट बंद कर दिया था पिछले मई में और ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट सितंबर में बंद कर दिया था, और इन्होंने 20% ड्यूटी भी लगाना स्टार्ट कर दिया था नॉन परबॉइल्ड नॉन बासमती जो शिपमेंट होगा उस पे। एक्सपोर्ट जो है शुगर का उसको भी मई के बाद इस साल बंद कर दिया। ठीक है, ऑल दीज मेजर्स रेट्रोगेट नो डाउट, अगर ये सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, सारे कदम हुए जा रहे हैं, तो हो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये जो हमारी कंट्री में इन चीज़ों की सप्लाई कम ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिए जा रहे हैं। तो मोदी गवर्नमेंट जो है क्लियरली वरी कर रही है इस बात को कि जो करंट राइस के जो प्राइस हैं, ठीक है, जो करंट अभी राइस क्रॉप है वो सब नॉर्मल मानसून रेनफॉल इन मेजर ग्रोइंग स्टेट, मतलब कि जहाँ जहाँ चावल उगाए जाते हैं, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल होते हैं, उन स्टेट्स में अभी नॉर्मल मानसून नहीं है, वो सब नॉर्मल मानसून है। ठीक है, तो जिसकी वजह से करंट जो राइस क्रॉप है उस पर फर्क पड़ेगा, ऑब्वियस है, और फर्क पड़ेगा तो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, इसीलिए एक्सपोर्ट को रोक रहे हैं। जबकि कुछ स्टेट्स में जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, वहां पर पिछले हफ्ते काफी अच्छा
बारिश हुआ है, एंड इफेक्ट यह है कि डिलेड प्लांटिंग ऑन यील्ड रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन तब भी बारिश होने की वजह से क्या है कि अब जो राइस की जो प्लांटिंग है वो डिले हो गई है। ठीक है, पिछले हफ्ते अच्छी खासी बारिश हुई है और इसकी वजह से वहां पे जो वो भी देखी गई है कि डिलेड प्लांटिंग ऑन यील्ड, नो लेस अ सोर्स ऑफ अनसर्टेनिटी। अब देखिए, अब अनसर्टेनिटी तो है। अब मतलब पहले तो ये अनसर्टेनिटी थी कि भाई अल नीनो होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। अल नीनो है इस बार, जिसकी वजह से इंडियन मानसून पे फर्क पड़ेगा, मानसून का सेकंड हाफ परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा इन टर्न, जिसकी वजह से खरीफ राइस जो है एज वेल एज अपकमिंग रबी वीट, देखो खरीफ सीजन में राइस उगाए जाते हैं और रबी सीजन में वीट उगाए जाते हैं, दोनों पे ही फर्क पड़ेगा। कहने का देखो, अल नीनो क्या होता है ये आपकी ज्योग्राफी का टॉपिक है, आप इसको एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए या गूगल करिए, इसके बारे में आगे मैं एक वीडियो भी लेकर आऊंगी। तो अल नीनो क्या होता है ना, कि वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन एट द कोस्ट ऑफ चिले एंड पेरू। तो क्या होगा वहां पे तो रेन अच्छी होगी, बट यहाँ पे क्या होगा ना, इंडियन ओशियन में जो इस तरफ कोल्ड कोल्ड हो जाएगा एज कम्पेयर टू दैट पैसिफिक ओशियन नियर द कोस्ट ऑफ द चिले एंड पेरू। तो यहाँ पे मानसून पे फर्क पड़ेगा और मानसून जो है वो उसका परफॉर्मेंस गिरेगा, जिसकी वजह से क्रॉप पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, वाइल इम्पोजिंग एक्सपोर्ट कब मे बी जस्टिफाइड अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि जो भी एक्सपोर्ट जो हो रहा है ग्रेन्स का, उसको जब रोकते हैं तो वो जस्टिफाई किए जाते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। गवर्नमेंट जो है वो दोनों चीज़ों के लिए माइंडफुल है। द फर्स्ट इज क्रेडिबिलिटी, पहली चीज़ है क्रेडिबिलिटी की। बैन जो एक्सपोर्ट, जो सबसे पहले देखो वीट के एक्सपोर्ट पे जो बैन किया गया था, उसके बाद राइस पे भी, इफ इंडियाज प्रोडक्शन ऑफ बोथ सीरियल टच्ड ऑल टाइम हाई, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, मतलब कि अगर ऑल टाइम हाई रहा 2022-23 में, दोनों सीरियल्स का रहा, ठीक है, किसका, वीट एंड राइस का, ऐसा कौन कह रहा है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, तब भी क्यों बैन किया गया, ये क्वेश्चन है। तो इट रेजेस क्वेश्चन ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ ऑफिशियल आउट। अब ये क्वेश्चन रेज कर रहा है कि अगर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बोल रही है कि ये दोनों सीरियल्स यानी व्हीट एंड राइस का बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन रहा, तो फिर आपने क्यों एक्सपोर्ट बैन किया? या तो जो आप एस्टिमेट बता रहे हो उस पे फिर वो गलत है, उस पर रिलाई कैसे करें? तो रिमेंबर हाउ लास्ट ईयर्स एक्सपोर्ट बैन ऑन व्हीट केम नॉट लॉन्ग आफ्टर क्लेम्स अबाउट इंडिया फीडिंग द वर्ल्ड। तो हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट किया गया था वीट के, सॉरी लास्ट ईयर जो बैन किया गया था वीट के एक्सपोर्ट पे, वो जब ये बात चल रही थी, क्लेम्स चल रहे थे कि इंडिया फीड कर रहा है वर्ल्ड को, जस्ट उसके बाद ही किया गया था। सेकेंडली, इज इट्स इमेज रिलायबल? तो फिर क्या, हम अगर ये बात की जा रही है, ये क्लेम किया जाता है कि इंडिया इज फीडिंग द वर्ल्ड, और फिर आप बैन कर रहे हो वीट को, तो क्या ग्लोबल सप्लायर इंडिया पर रिलाई करें इस चीज के लिए, जैसे कि अदर कंट्रीज पे करते हैं, अफ्रीका एंड वेस्ट साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया पे? ठीक है, तो वो रिलायबल ग्लोबल सप्लायर है या नहीं? बिल्डिंग मार्केट्स टेक्स टाइम, क्योंकि देखो अगर हम मार्केट बिल्ड करें तो वो उसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगते हैं, और विच कैन नॉट बी अंडन बाय जस्ट स्ट्रोक ऑफ पेन। वो एक, मतलब हमने जो मार्केट बिल्ड किया उसमें टाइम लगा, एफर्ट लगा, वो जस्ट एक स्ट्रोक ऑफ पेन से अंडन नहीं हो सकता, वो खत्म नहीं हो सकता। इफ एट ऑल एक्सपोर्ट्स आर टू बी डिस्करेज इन ऑर्डर टू कंटेन द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, ये कह रहे हैं कि अगर सारे ही एक्सपोर्ट इस बात के बेसिस पे बंद कर दिए जाएं या कम कर दिए जाएं कि यहाँ पे हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाएगा, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो राइट वेज टू इम्पोज अ टैरिफ और अ मिनिमम प्राइस बिलो विच शिपमेंट आर नॉट परमिटेड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो फिर तुम हर चीज को एक्सपोर्ट को बैन कर दोगे, जिससे एक्सपोर्टर को बड़ा नुकसान होगा। तो ये सही तरीका ये है कि अगर आप कम करना चाहते हैं एक्सपोर्ट, तो उन पे टैरिफ लगा दो, उन पे कोई एक मिनिमम प्राइस का बता दो कि इसने कम प्राइस, उससे कम प्राइस में शिपमेंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो ब्लैंकेट एक्सपोर्ट बैन हर्ट मोर देन हेल्प। तो अगर आप ब्लैंकेट एक्सपोर्ट कर देते हो बिल्कुल ही, मतलब कि ब्लैंकेट एक्सपोर्ट बैन कर देते हो, मतलब कि अब कोई एक्सपोर्ट होगा ही नहीं इस चीज में बिल्कुल, तो इससे ज्यादा लोग एक्सपोर्टर को हर्ट होता है, ना कि हेल्प होता है। ठीक है, तो बात यही हो रही है कि ब्लैंकेट एक्सपोर्ट ना करके आप ये तरीका अपनाइए कि आप टैरिफ या मिनिमम प्राइस वगैरह रख दीजिए। चलिए, तो बात ये यहाँ पे खत्म हो गई, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों किया गया बेसिकली एल नीनो और इन सब चीज़ों के चक्कर में। और ये पहली बार तो नहीं हुआ है, इससे पहले वीट एंड राइस, ब्रोकन राइस का भी हुआ है।
ओके, ये मैं यहाँ पे आर्टिकल खत्म करती हूँ। आई होप आपको समझ में आया हो, और अगर आपको कोई सजेशन या कोई कमेंट हो, प्लीज कमेंट करें, एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।